निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली अमायरा की जो है मौत को लेकर हर किसी के जहन के अंदर एक सवाल है कि आखिर इसके पीछे का क्या कुछ सच है। ऐसा ही घर वालों के जहन के अंदर एक सवाल है कि उस दिन क्या हुआ स्कूल के अंदर, इस वजह से उनकी जो बेटी ने इस तरीके का स्टेप उठाया। उनके साथ हमारी माँ मौजूद है, अमायरा की माँ शिवानी। हमारे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहिए, गवर्नमेंट से आप क्या मांग करेगी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? मेरी बेटी बहुत खुशी से स्कूल गई थी उस दिन। उससे एक रात पहले भी उसने हैलोवीन का फंक्शन पूरे अपार्टमेंट में अटेंड किया। 160 टॉफी इकट्ठी करके वो रात को लाई थी हमारे पास। बहुत खुशी से स्कूल गई, स्कूल में डांस किया। वो टीचर के पास 4 बार गई। उसने टीचर से कुछ कहा, वो क्या कहा मुझे आज तक नहीं पता। या तो ये टीचर जानती है, या स्कूल के बच्चे, या फिर खुद अमायरा जो उसने ऐसा कदम उठाया। मैंने अपनी बच्ची बिल्कुल सही सलामत स्कूल भेजी थी। हर पेरेंट अपनी बच्ची को एकदम सही से स्कूल भेजता है और उम्मीद करता है कि वो शाम को आएगी। मेरी बच्ची उस दिन नहीं आई है। आज 5वां दिन है। मुझे यही नहीं पता उसके साथ स्कूल में हुआ क्या, उसे क्या ऐसे अपशब्द कहे गए। मैंने पहले भी स्कूल में कई बार कंप्लेन करी थी, उसे चिढ़ाया जाता था। मैंने मैडम के पास ये मुद्दा पिछले साल भी उठाया था एक बार, जिसका सोल्यूशन हुआ था काफी हद तक। इस साल भी उठाया, कई बार उठाया, और बच्चे भी मतलब टीचर्स को जाकर और पेरेंट्स भी आपस में बात करते थे। 4 बार एक बच्चा एक ही टीचर के पास जा रहा है। इतनी सी बात पता नहीं हो पा रही अभी तक कि क्या बात हो गई, उसकी क्या इंसल्ट कर दी, क्या उसके बारे में बोल दिया जो वो इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे को इंसाफ मिले। इतना तो हमारा राइट बनता है कि हमें पता चले उस दिन क्या हुआ। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रही है, नहीं कर रही है? आपको कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है? ये मैं बता देता हूँ। इसका जवाब मेरे पास। आप पुलिस से आप मिले जी? क्या अभी तक जो है वो सहयोग कर रही है पुलिस? 6 दिन हो चुके हैं। 1 तारीख को इंसिडेंट हुआ था। अभी तक हम पुलिस से कांटेक्ट में हैं, बट हमें अभी तक यही आंसर मिल रहा है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम स्कूल विजिट कर रहे हैं, हम बाकी लोगों से मिल रहे हैं। बट 6 दिन में अपडेट क्या है इस केस के बारे में हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं है। 6 दिन में भी हमारे पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है जो पहले दिन थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे कि इनकी अमायरा की मदर ने बताया कि हमें यही नहीं पता है कि अगर वो बच्चा 4 बारी गया, टीचर से बोला कि मेरे को ये परेशान कर रहे हैं, मेरे कुछ बात कर रहे हैं। टीचर ने खुद पुलिस के सामने बोला कि उसने मेरे को आके कंप्लेंट करी कि बच्चे बैड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो टीचर ऐसा कुछ भी क्यों नहीं करी कि इससे बच्चा और परेशान होता रहा, और इवेंचुअली वो टीचर से पूछ के क्लास से बाहर गया। अभी तक स्कूल मैनेजमेंट की बात की जाए, अमायरा के जो फादर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी पुलिस प्रशासन से या स्कूल मैनेजमेंट से इस बारे में कोई बात हुई है? अभी तक स्कूल से ना कोई फोन आया, इंदु दुबे का फोन नहीं आया। इतना तो एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा हादसा हो जाए तो कम से कम एक मैसेज तक कर दे, ना मैसेज आया ना कॉल आया। 6 दिन में इससे ये लगता है कि कुछ ना कुछ वो चीज उससे पीछे हट रहे हैं। उनको वजह पता है सारा, उनको पता है कि उनकी स्कूल की पूरी गलती है, लेकिन वो इस चीज से पीछे हट रहे हैं। मुझे इसी का अंदेशा है स्कूल से। अगर आपने ये भी सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, 6 दिन में उस स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल चेयरमैन, स्कूल क्लास टीचर, स्कूल कोऑर्डिनेटर, स्कूल सब्जेक्ट टीचर, ये मिला के 10 से 12 लोग होते हैं जो एक बच्चे से इंटरैक्ट करते हैं। उसमें से किसी एक ने भी अभी तक हमसे बात नहीं करी, ना ही उन्होंने हमसे एक कॉन्डोलेंस मैसेज तक भेजा, ना ही उनमें से कोई मिलने आया। तो ये बहुत ही गलत है कि यहाँ पे फैमिली इतने दुख में है, स्कूल हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में। हमसे कोई एटलीस्ट अब आके एक कुछ नहीं तो यही सौरो ही जता लें कि हम वी आर सॉरी फॉर योर लॉस।
और ये हमें और ज्यादा हर्ट कर रहा है। इससे हमें लगता है कि स्कूल और गलत कर रहा है, और ये इट जस्ट शोज कि वो कितने इनह्यूमन है, और बच्चों की परेशानी, पेरेंट्स की परेशानी, फैमिली का दर्द उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये तो हमने भी उस दिन दर्शकों को दिखाया कि जो निर्जा मोदी स्कूल के जो मालिक हैं विष्णु मोदी, उनका कितना गैर जिम्मेदाराना जो है वो रवैया रहा। हम उनसे लगातार सवाल कर रहे थे, हमारे पूरे दर्शकों ने देखा कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए। आपने अभी एक बात कही कि अमायरा ने इससे पहले भी इस तरीके की जो है वो आपसे शिकायत की गई थी। जब आप स्कूल मैनेजमेंट को इस तरीके की शिकायत करते थे, क्या उनका रेस्पॉन्स रहता था? क्योंकि हर एक माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाए। आप इस तरीके से जॉब करके उस एक बच्चे को शहर की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ा रही थी। मैंने स्कूल मैनेजमेंट में जो क्लास टीचर है उसे कई बार मैसेजेस लिखे हैं, हालांकि वो मैसेजेस हमेशा अनआंसर्ड ही हैं आज तक फोन पे। वो कभी रिप्लाई नहीं करती थी। जैसा कि हर स्कूल में एक पेरेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है अलग से, ऐसा ही ग्रुप यहाँ पे भी था। हर दिन के मैसेजेस आते थे, लॉस्ट एंड फाउंड बुक्स नहीं आ रही हैं, ये मैसेजेस इतने होते थे रोज के। बच्चों का सामान नहीं होता था, हम टीचर को अप्रोच करते थे, टीचर फोन पे अवेलेबल नहीं होती थी, आफ्टर स्कूल आवर्स भी टीचर मैसेज का जवाब नहीं देती थी, चैट पे। बच्चा गिर गया तो ये नहीं है कि उसको इन्फर्मरी कैसे लेके जाते हैं, कुछ होता ही नहीं था। बैंडेड भी ड्राइवर लगा रहा है स्कूल का, स्कूल को मतलब नहीं था कि बैंडेड लग जाए। एक दिन बच्चा स्कूल चढ़ते में स्लिप कर गया, उसका घुटने में लग गई, और इन्होंने स्कूल टीचर को बोला तो स्कूल टीचर नहीं लगाया। स्कूल में फर्स्ट एड का नहीं, फर्स्ट एड के लिए ड्राइवर एक बच्चे के बैंडेड लगा रहा है। और ये स्कूल है जो जयपुर के सबसे बड़े स्कूल हैं, इसमें 5000 बच्चे पढ़ते हैं, उसका ये हाल है। उस दिन भी आपके पास सूचना आई, बताया जा रहा है कि जब बच्चों को एडमिट करवाया गया उसके बाद में सूचना आई, इसकी क्या कुछ सच्चाई है? उस दिन जब अमायरा के साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ तो सूचना कब मिली? मेरे पास 1 तारीख को 1:08 पे फोन आया कि आप अमायरा के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कि आपकी बच्चे की चोट लग गई है, आप आ जाइए प्लीज। मैं घबरा के, मैंने कहा कहाँ आना है? बोले नहीं, हम उसको मेट्रोमा हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने कहा मैडम चोट कहाँ लगी है, कैसे गिरी है, कहाँ से गिरी है? नहीं आप आ जाइए, उसको चोट लग गई है। फिर उन्होंने फोन रख दिया। फिर मैंने शिवानी को बताया, शिवानी परेशान हो गई। फिर मैंने वापस फोन किया, मैंने कहा मैम मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो गिरी कहाँ है, सीढ़ियों से गिरी है, चोट उसके पैर में लगी है या सर में लगी है? तो वो बोली कि इनकी चोट है ना सर में लगी, बस आप आ जाइए। बस इतना बोला उन्होंने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी क्लास टीचर को बहुत बार फोन किया, पर उसने मेरा फोन आंसर नहीं करा। फिर एंड में एक बार जब बहुत देर तक मैं उसे लगातार रास्ते में फोन करती रही, तो उसने एक बार उठा के बोला कोऑर्डिनेटर साथ में होगी, उससे बात करिए। मुझे कोऑर्डिनेटर का नाम ही नहीं याद आ रहा था, तो मैंने कोऑर्डिनेटर को करा। कोऑर्डिनेटर ने नहीं बताया मुझे कहाँ चोट लगी, वो बस यही कहती रही आ जाइए। मैंने कहा मैम उसका ध्यान रखना। वो कहती आ जाइए। उन्होंने नहीं बताया हमें कुछ भी, कितने बजे क्या हुआ नहीं पता। जब हम गए तो हमारी बच्ची को CPR दे रहे थे। वो पूरा शरीर फूला हुआ था, सर फूला हुआ था, पूरा पेट फूला हुआ था। सर अब आप क्या डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से? न्याय के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो इसमें बहुत ढिलाई बरती जा रही है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिले हो रहा है। इसमें सीधा सा मुद्दा यह है कि बच्चा 4 बार क्यों गया, वो वहीं से सारे जवाब मिल जाएंगे। जो सुबह से लेकर जो 12:30 तक की अगर वो फुटेज देखेंगे, उसी पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि बच्चा क्यों गया, किस चीज से परेशान था बच्चा। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल पे हो, पुलिस पे ना हो तो उससे ऊंचे लेवल पे हो। हम यही डिमांड करते हो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो। आपने जो CCTV की भी डिमांड की है स्कूल प्रशासन से, क्या स्कूल प्रशासन ने आप लोगों को अभी तक उस दिन का जो पूरे घटनाक्रम का CCTV प्रोवाइड करवाया है? नहीं, स्कूल ने प्रोवाइड नहीं करवाया है। स्कूल ने यही सिर्फ बताया है कि 4 दिन का ही फुटेज है हमारे पास में, इतना ही बताया उसे, और हमें प्रोवाइड भी नहीं करवाया है ना स्कूल से। मेरा बच्चा ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर। 11 अक्टूबर को यही निर्जा मोदी की इंदु दुबे मैडम ने इसको सम्मानित किया था, और हर साल ऑलराउंडर थी वो। हर एक्टिविटी में पार्ट लेती थी, एक स्पोर्ट्स को छोड़ के। शायद स्पोर्ट्स में लेती जरूर थी, पर शायद उतनी पोजीशन नहीं लेती थी। वो बहुत अच्छे इंग्लिश गाने गाती थी, वो बहुत क्रिएटिव लड़की थी, वो बहुत हैप्पीएस्ट सोल थी। किसी का भी बच्चा जैसे नॉर्मल बच्चा होता है,
ये नहीं है कि वो कोई डिस्टर्ब्ड बच्चा थी या वो किसी से लड़कर 300-400 बुक्स पढ़ी हैं उसके 300-400 उसकी कलेक्शन है इंग्लिश बुक्स की, वो बुक्स पढ़ती थी। वो ऐसा बच्चा थी, मिलनसार बच्चा थी, वो एक आइडल बच्चा थी। एक माँ बाप जो सोचते होंगे वो वैसा बच्चा थी, वो बहुत अच्छा बच्चा थी वो। मैं आपसे केवल अंतिम मेरा सवाल है कि इस और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम इन आवर सपोर्ट। आज ये मेरे बच्चे के साथ हुआ है, दिस मे हैपन विद एनीबडी एनीवेयर, किसी के साथ भी हो सकता है। आई रिक्वेस्ट कि इतनी इनसेंसिटिव टीचर स्कूल में नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। दूसरा, इतना बड़ा स्कूल जिसने इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस कर रखे हैं, इस पे एक बार को ताला लगना चाहिए, जिससे सारे दुनिया के स्कूल्स में एक बात हो जाए कि आप सिक्योरिटी नॉर्म्स को लेकर आपको परफेक्ट रहना ही पड़ेगा। जब हम अपने घर में रेलिंग ऊंची लगा देते हैं, खिड़कियों में जालियां लगाते हैं, बच्चे को ध्यान से रखते हैं, हम अपने बच्चे को चोट नहीं लगने देते, आप हमारे बच्चे को इतनी जगह दे देते हैं कि वो ऊपर से गिर जाए। इसमें मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा स्कूल का प्रशासन बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव है, पेरेंट्स के साथ, पुलिस के साथ। इवन सीबीएसई बोर्ड की कमेटी अजमेर से आई, वो स्कूल के बाहर एक दिन पूरा खड़ी रही, साथ में हमसे कोई फुटेज नहीं शेयर करी गई। इवन पुलिस के साथ भी अगर आप देखें 3 दिन की फुटेज, सीबीएसई का नॉर्म है 15+15 दिन का ऑडियो वीडियो, बट सिर्फ 3 दिन की फुटेज, उसमें से 2 दिन तो निकल चुके हैं। तो फुटेज नहीं है हमारे पास जिससे हम कुछ कर पाए। बिल्डिंग, जैसे कि शिवानी ने बताया, बिल्डिंग में 5 फ्लोर की बिल्डिंग बन चुकी है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, रूल्स कहते हैं 2 फ्लोर तक हो सकती है, उसके आगे पूरी बैरिकेटेड होनी चाहिए, कहीं पे भी वहां पे वो नहीं है। अन्यथा पिछले 2 दिन में जब से ये हुआ, वहां पे कई जगह पे जाल लग गए। ये इससे पता चलता है स्कूल प्रशासन कितना गिल्टी है इस बारे में कि वो ये सब होने के बाद वहां पे जाल लगा रहा है। ये हमें बताता है कि ये स्कूल कितनी लापरवाही बरता है, और ये सिर्फ टीचर नहीं, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, चेयरमैन सौरभ मोदी जी, इंदू जी, और ये क्लास टीचर मैम पुनीता मैम, इन सब की इसमें बहुत बड़ी गलती है, जिन्होंने इस पे कुछ एक्ट नहीं किया पिछले 1.5 साल में। तो देखिए, ये पीड़ा है एक पेरेंट्स की, अमायरा के माता पिता की। उनके जहन के अंदर आज भी यही सवाल है कि जब अमायरा उस दिन क्लास में गई, अपने स्कूल में थी, तो लगातार वो अपनी क्लास टीचर को कुछ कह रही थी, कुछ बताना चाहती थी। आखिर क्लास टीचर ने क्यों नहीं रेस्पॉन्ड दिया, इस वजह से जो है पूरी घटना हुई। अभी भी पेरेंट्स को इंतजार है कि उन्हें न्याय मिले, जो सीसीटीवी है वो सुरक्षित रहे, परिवार तक जो है उन्हें साझा किया जाए। लेकिन अभी तक परिवार का ये कहना है कि ना तो उन्हें उस दिन की जो क्लासरूम में जो घटनाक्रम हुआ उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिया गया है, और ना ही जो पुलिस जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।